नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हुए हैं कक्षा 10 के जो हिंदी बुक है गोधुली, उसके काव्यखंड 7 जिसका कि नाम है हिरोशिमा। बच्चों क्या नाम है? हिरोशिमा। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो हमने लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको मिलेगा मात्र 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि एक प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में अवश्य ही पूछा जाएगा। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो क्लिप ना करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जितने वीडियो आएंगे हमारे वो सारे आपके पास अवश्य पहुँचे। चलिए आज हम बच्चों लेके आए हुए हैं काव्यखंड 7, कक्षा 10 के जो काव्यखंड है उसके चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हिरोशिमा। क्या नाम बच्चों? नाम है हिरोशिमा। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो कविता तो हमने सब आपको क्लास में समझा दिए थे, पूरी तरह से बतला दिए थे। आज हम इससे कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, 1-2, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। तो जब बच्चों क्लास को शुरू करने से पहले जो आज का मोटिवेशन है, आज का देखिए मोटिवेशन क्या है। आज का मोटिवेशन ये रहा, हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। मुझे क्या बोला गया कि हारना बुरी बात नहीं है। आप हार जाते हो तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन आप हार मान लिए ये बुरी बात है। तो हार जाना बुरी बात नहीं है, बल्कि हार मान लेना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। चलिए बच्चों आज का जो क्लास है वो है हिरोशिमा। इसके जो बच्चों लेखक है वो है अज्ञे जी। बच्चों कौन है? अज्ञे जी, ठीक है। क्या बच्चों है? हिरोशिमा। तो नाम है हिरोशिमा। इसके जो लेखक बच्चों है वो कौन है? शॉर्ट में अगर लिखने की बात करें बच्चों तो अज्ञे जी। कौन थे? अज्ञे। अगर इससे बच्चों पूरा नाम बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद बासेन अज्ञे इनका पूरा नाम था। इनका जन्म का बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों, इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। 7 मार्च 1911 ईस्वी में क्या था बच्चे? इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। क्या होता है बच्चा? इनका जन्म हुआ था। एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट में भर दो कि अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में, जिससे कि आपको आपके दिमाग में बैठ जाए, आटा मादी सटर ली ना। बच्चों इनका जन्म स्थान कहाँ है, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप ये नहीं लिख देना कि खटिया पे हुआ था, बल्कि बच्चों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर उत्तर प्रदेश माने यूपी बोल सकते हो, ठीक है। इनके माता का बच्चे नाम देख ले तो माता इनके कौन थी? माता थी बयंती देवी। कौन बच्चे थे? बयंती देवी इनके माता का नाम था। अच्छा, इनके पिता क्या नाम था बच्चों? इनके पिता देखिए नाम क्या था? इनके पिता थे हीरानंद, ठीक है, डॉक्टर लगा सकते हो, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे उनके पिताजी का नाम। इनका मूल निवास स्थान बच्चों कहाँ था? मूल निवास स्थान इसे यहाँ पे मूल निवास पंजाब। कहाँ बच्चों? पंजाब। आई होप कि बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इंटर के 1927 में किए थे। फिर बच्चों ये इन्होंने SC की पढ़ाई दिए थे, फैरन से दिए थे, ठीक है। इनके कुछ ये आपके इसमें कुछ आपके उसकी जो मुख्य कृतियाँ हैं, जैसे भंग दूत चिंतन, इतिलियम, हरी घास पर क्षण भर, ये जो है बच्चों एक बार इसको देख लीजिएगा। और हम आपका लास्ट में दे देते हैं बच्चों इनका जो देहांत हुआ था, निधन, ठीक है। निधन बच्चों इनका कब हुआ था? एक बार निधन हम ले देते हैं 4 अप्रैल निधन हुआ था 4 अप्रैल 1900
87 ईस्वी में क्या होता है बच्चों, इनका निधन हो गया था। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा है कि जो निधन है 1987 में इनका निधन हो गया था। अब बच्चों बढ़ेंगे, जो आज का जो क्लास है वो है हिरोशिमा के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में तो भूल जाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपको हो गया जो पहला प्रश्न बच्चों है, ये पहला प्रश्न बच्चों है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों पहला प्रश्न। एक बार हम थोड़ा पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, कौन सा ले ले, चलो एक बार इसमें जो है भोर भये दिन चढ़ गया मेरे अम्बे। मुझे क्या है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या रखा हुआ है। हिरोशिमा में बच्चों मनुष्य के साखी रूप में क्या रखा हुआ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है कि इस बार बिहार बोर्ड में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाए। क्या बच्चों बोला गया कि मनुष्य के रूप में क्या है, मनुष्य के साखी के रूप में हिरोशिमा में क्या रखा हुआ है। बच्चों मनुष्य के साखी रूप में जो हिरोशिमा में है वो रखे हुए हैं वो मांस के लोथरे, मनुष्य के मांस के लोथरे। और क्या रखा हुआ है, तो पत्थर पे लगा हुआ खून, वहाँ की मिट्टी। ठीक है, वहाँ पे साखी रूप में म्यूजियम में रखा हुआ है, लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। बच्चों ये मांस के लोथरे कहाँ से है, थोड़ा बतलाते हैं। इसमें क्या हुआ था कि एक देश है जापान, एक देश है जापान, वहाँ पे 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका है उन्होंने परमाणु बम हमला किए थे। कहाँ पे, हिरोशिमा में और नागासाकी में। तो पहले किए थे हिरोशिमा में, तो वही हिरोशिमा जो है उसके बारे में से बतलाते हैं कि जब परमाणु बम फटा तो किस तरह के वहाँ के जो लोग हैं किस तरह से मारे गए। बतलाते हैं परमाणु बम इतना भयंकर होता है, आप इस फिगर के माध्यम से देख कर समझ सकते हो कितना खतरनाक होता है। जहाँ पे परमाणु बम बच्चों फटती है लगता है कि आग का गोला जैसे बरस गया, लगता है कि धूप जो है सूर्य बच्चों है सूर्य से भी अधिक तीव्र होता है परमाणु बम। ठीक है, वो उस समय। अब बात कर लेते हैं बच्चों अभी का, तो अभी कितना होगा। अभी तो बच्चों किसी के ऊपर एक्सपीरियंस किया गया, उस पर किसी पे छोड़ा गया नहीं किसी देश पे, लेकिन 1945 में पहली बार बच्चों है वो जापान पे यूज किया गया था अमेरिका के माध्यम से। ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं क्षण भर में 2 सेकेंड 10 सेकेंड में क्या हुआ, तो वहाँ के सारे लोग आसपास के पूरी तरह से जल के राख बन गए। जो हरे पेड़ पौधे थे वो उनका पत्ता हिल नहीं पाया, बल्कि उनका पत्ता जो है राख बन के नीचे 10 सेकेंड 5 सेकेंड 2 सेकेंड में गिर गए हैं। ठीक है, इतना खतरनाक होता है बच्चों परमाणु बम। आप इस फिगर को देख करके अंदाजा लगा सकते हो कितना खतरनाक रहते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हो जो आपको समझा दिए कि मनुष्य के साखी रूप में मांस के लोथरे, खून, पत्थर पे लगा हुआ खून, वहाँ के राख, मिट्टी में मिला हुआ खून लोथरा बेरा वहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों वही तक लिखा यहाँ तक है क्या है, आज भी हिरोशिमा में कहाँ पे, हिरोशिमा जापान में बच्चों है साक्षी के रूप में क्या है बच्चों, साक्षी के रूप में, यहाँ बच्चों साक्षी आ गया, साक्षी रहना चाहिए था। ठीक है, साक्षी के रूप में साखी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में। साखी का मतलब क्या हुआ बच्चे, प्रमाण के रूप में। उसको क्या है, जो हुआ था वो ऐसा है या नहीं है, प्रमाण दिया गया था। ठीक है, प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थर, जहाँ तहाँ के जले हुए बच्चों पत्थर, दीवार पड़ी हुई है, यहाँ तक कि पत्थर पर टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवार पर लाश के निशान छाए और पत्थर के रूप में, सही रूप में क्या है बच्चों रखी हुई है। क्या है, सही रूप में रखी हुई है। ये था मांस के लोथरे रखे हुए थे। जो बच्चों हम समझाएं वो भी सही है, और बच्चों ये जो लिखे हुए हैं ये भी सही है। ये हुआ आपका किताबी भाषा, वो जो हम समझाएं बच्चों तो अपना भाषा। और आपके बिहार बोर्ड जो हमेशा ऊपर में लिख देते हैं कि सारे प्रश्न का आंसर अपनी भाषा में दें। ठीक है, तो लिख सकते हो कि आज भी हिरोशिमा में साखी रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में वहाँ पे मनुष्य का मांस का लोथरा, वहाँ के दीवार टूटी फूटी सड़कें और मनुष्य का जो खून का जो खून है पत्थर पे लगा हुआ वो भी रखा हुआ है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बच्चे बढ़ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर।
चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक बच्चों 2 देखिए क्या है। प्रश्न क्रमांक 2 बोला जा रहा है जो प्रश्न क्रमांक 2 है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी है। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी है बच्चों, ये पूछा गया। तो इसका आंसर लिख सकते हो मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर जब और दिशाहीन मतलब दिशा पता नहीं चला कि दिशा किधर से आया है, किधर जा रहा है, किधर से सूर्य निकला है, दिशा पता नहीं चला होकर पड़ी हुई है। जहाँ तहाँ घर की दीवारों पर मनुष्य छायाएं मिलती है। मनुष्य की कहाँ बच्चों दीवार पे है, जहाँ तहाँ मनुष्य की छाया मिलती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है। टूटी फूटी सड़कों से लेकर के बच्चों क्या है, टूटी फूटी सड़कों से लेकर के जो दीवार है बच्चों वहाँ पर भी मनुष्य की छायाएं मिलती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका कॉपी कर ले, फिर बढ़ जाएंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आपका अगला प्रश्न है और ये भी जिस प्रकार से प्रश्न एक बहुत इंपॉर्टेंट था उसी प्रकार से ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे भी जैसे आप लोग लिख लिए क्या है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। क्या बच्चे बोला गया कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है, ये बच्चों पूछा गया। तो इसका आंसर लिख सकते हो कि हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ। हिरोशिमा में, ठीक है, जो हिरोशिमा बच्चों जापान में है, हिरोशिमा में जब बम का, ठीक है, परमाणु बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोले से तेज प्रकाश निकला और वह चतुर्दिक फैल गया और वो चारों तरफ क्या बच्चों फैल गया। जब बम का गोला बच्चों निकला तो क्षण भर में, ठीक है, इतना तेज जो प्रकाश था कि प्रचंड था, इतना तेज बच्चों था कि क्षण भर में चारों ओर क्या हुआ फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण में ही उपस्थित हो गया है। बच्चों इतना प्रचंड था परमाणु बम का प्रहार कि क्षण भर में जो है दोपहर उनको लग गया। वहाँ के लोगों को लग गया था कि जो दोपहर धीरे धीरे आती थी, सुबह से लेकर के धीरे धीरे बढ़कर के एक दोपहर आती थी, आज क्या हुआ जो एकाएक क्षण भर में प्रज्वलित क्षण में जो है तुरंत आ गई, ऐसा बच्चों बोला गया। वहाँ के लोग ऐसा लगा। आप लोग इसका भी जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले। फिर बच्चों आपका मात्र 2 प्रश्न बचा हुआ है, वो 2 प्रश्न देखने के बाद आपका यह क्लास हो जाएगा समाप्त। उसके बाद आप अपना घर में इसका रिवीजन एक बार कर लो, आपके दिमाग में खटाक से बढ़ जाएगा। उसके बच्चे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, भोर भयो दिन चढ़ गया मेरे अंगे। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है। बच्चों कविता के अनुच्छेद में जो हिरोशिमा जो बच्चों है उसमें जो निकलने वाला सूरज है वो क्या है, वह कैसे निकलता है, तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। ठीक है, वो एकाएक निकलता है। ठीक है, देखिए कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम, ठीक है, आणविक बम प्रचंड गोला है। वो एक अणु का बना वो परमाणु बम है, ठीक है, जो कि एक प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से ना निकलकर धरती फाड़ कर निकला है। ऐसा वहाँ के लोगों को लगता है कि जो आसमान को, बादलों को फाड़ करके क्षितिज से बाहर आते थे, आज जो है वो धरती को फाड़ करके धरती के अंदर से निकला है। ऐसा वहाँ के लोगों को लगता है। बच्चों ये लिख सकते हो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम
का प्रचंड गोला है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से ना निकलकर धरती फाड़ कर निकला है। ठीक है, अब बच्चों आज आपका एक प्रश्न और बच गया, लास्ट आखिरी प्रश्न, उसके बाद आपका जो ये क्लास रहेगा समाप्त। आप लोग जल्दी से क्लास कैंसिल ले ले। और आज का जो लास्ट बच्चों आखिरी प्रश्न रहा वो रहा आपके ये सामने। देखिए बच्चों, ये बच्चे प्रश्न क्या है कि छाएं दिशाहीन, छाएं जो है वो दिशाहीन है, सब ओर क्यों पड़ती है। जो दिशा बच्चों, जो सूरज अगर इधर इस तरफ से आ रही है तो मेरा जो छाया है बच्चों इस तरफ बनेगी, अगर इधर से आ रही है तो मेरा इधर बनेगी, उधर से आ रही है तो मेरा आपके सामने बनेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो छाया बच्चों दिशाहीन है, किसी दिशा में बना हुआ नहीं है, इधर ही बना हुआ, उधर सब चारों तरफ बना हुआ है, ऐसा वो कहते हैं, सब मतलब कि पड़ी हुई है। ठीक है, स्पष्ट करें, इसका मतलब बतलाना आपको बच्चों है। लिख सकते हो, सूरज के उगने से जो भी बम प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है, जो क्या बोला गया कि सूरज के उगने से जो भी प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वे सभी निश्चित दिशा में, लेकिन बम विस्फोट से निकलते हुए प्रकाश से जो छाएं बनती है वे दिशाहीन होती है, क्योंकि आणविक बम, ठीक है, आणविक बम शक्ति से निकलते हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है और उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता। जो बच्चे बम का जो है उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है, किधर से निकलेगी उसका छाया किधर बनेगा, चारों तरफ बन जाती है, इसीलिए बोले दिशाहीन है। ठीक है, बम के प्रहार से मरने वालों की छत विक्षिप्त लाशों से भिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, उन जो वहाँ के लोग बच्चे मरे हुए हैं जहाँ तहाँ वो पड़े हुए हैं। ठीक है, भिन्न दिशा में जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। ये लाशें छाया स्वरूप है, परंतु चतुर्दिक फैली हुई है, चारों तरफ बच्चों क्या फैला हुआ है के कारण दिशाहीन छाया कहीं गई है। तो उसका जो दिशा है, जब परमाणु बम बच्चों गिरा, जब परमाणु बम गिरा तो दिशाहीन कर दिया, क्योंकि जो सूरज बच्चों है उसका एक निश्चित दिशा होती है कि जैसे आया है तो पीछे तरफ बना, मान लो उसके उल्टे साइड उसका किसी भी चीज़ का छाया बनेगा। लेकिन परमाणु बम जो है, इसका जो आणविक बम है बच्चों इतना शक्तिशाली होता है कि वो दिशाहीन लोगों को करता है, चारों तरफ से बच्चों सूरज आती है और लोग जो है किधर आपको उसका छाया बनेगा पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये बोला गया। और बच्चों क्या बोला गया इसमें कि जो मनुष्य का जो है, वो जब मरने वाले जो मनुष्य है वो चारों तरफ उसके लाशों के ढेर पड़े हुए हैं, दिशाहीन है, किधर चारों तरफ फैले हुए लाशें हैं, इसलिए बोला गया कि छाया है दिशाहीन सब और क्यों पड़ती हुई है। स्पष्ट करें तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इतना इम्पोर्टेंट बच्चों नहीं है, लेकिन इससे जो पहले आपके जो 4 प्रश्न थे वो 4 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वो 4 प्रश्न को अवश्य याद कर लें। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो लिए जय हिंद।